तो भाइयों सारे भगवानों की मीटिंग हो चुकी है। सारे ईश्वरों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि बार्सिलोना को इस साल उनका 6th यूसीएल जितवाना है मेरे भाइयों। तो आपको पता है कि यूसीएल के ड्रॉज आ चुके हैं, कल यूसीएल के ड्रॉज थे और मेरे भाइयों बार्सिलोना को जो पोजीशन जो ड्रॉज मिले हैं, अब नहीं तो कब मेरे भाइयों, अब नहीं तो कब। अगर बार्सिलोना इस साल बेयर मिनिमम फाइनल्स या सेमीफाइनल्स तक नहीं जाती है तो भाइयों ये चीज़ मतलब लिख देना कि बार्सिलोना नहीं जीत पाएगी, कभी नहीं जीत पाएगी यूसीएल। क्योंकि भाइयों खुद जीसस, भगवान, ईश्वरों और अल्लाह सब ने मिल के ये चाहा है कि बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत जाए, अपना 6th टाइटल लेकर आए मेरे भाइयों। और आप देख सकते हैं भाई स्क्रीन में है भाई दोनों साइड, भाई लेफ्ट ब्रैकेट ऑलमोस्ट एक मौत का कुआं जैसा है मेरे भाइयों, मौत के कुएं से कम नहीं है मेरे भाइयों। ऐसी टीम, यूरोप की टॉप टीमें जो चैंपियंस लीग कितने बार मल्टीपल टाइम्स ये टीमें जीत चुकी हैं चैंपियंस लीग। और वहीं भाई राइट ब्रैकेट में अगर हम लोग देखेंगे तो राइट ब्रैकेट में मेरे भाइयों ऐसा लग रहा है कि ये यूरोपा लीग के ड्रॉज है मेरे भाइयों। न्यूकासल, बार्सिलोना, एटलेटिको, टॉटेनम, बोडो ग्लिम्ट, सीपी, स्पोर्टिंग सीपी, लेवरकुसन और आर्सेनल मेरे भाइयों। एक अगर कोई ढंग की टीम है बार्सिलोना को छोड़ के ऑब्वियसली तो वो एक आर्सेनल है। बाकी लेफ्ट ब्रैकेट में मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही है। क्योंकि भाइयों मैं प्रेडिक्ट करूंगा अपनी तरफ से कि कौन सी टीमें इन फिक्चर्स में आगे जाएंगी और कौन सी नहीं। लेफ्ट ब्रैकेट से मेरे भाइयों पहला मैच है पीएसजी वर्सेस चेल्सी मेरे भाइयों। क्लब वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि चेल्सी ने कैसे उधेड़ दिया था भाई पीएसजी को, और उस समय भी यही लग रहा था कि भाई पीएसजी जीतेगी। पीएसजी चैंपियंस लीग विनर थी लास्ट सीजन की, और कहीं ना कहीं ये पता था कि भाई चेल्सी इन सब मैचेस में पता नहीं कैसे बट ले जाती है भाइयों। और पीएसजी और चेल्सी पहला मैच जो है चैंपियंस लीग का मेरे भाइयों, ये आसान मैच नहीं होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। पीएसजी हाँ अपने लास्ट सीजन के लेवल पे नहीं खेल पा रही है। मोनाको ने लगभग ऑलमोस्ट बाहर कर दिया था चैंपियंस लीग में, और मोनाको भाइयों दोनों लेग में, फर्स्ट लेग सेकंड लेग दोनों लेग में ऑलमोस्ट हाफ में रेड कार्ड मिलने के बाद भी एक बेटर टीम सामने आई थी। और अगर एक और टाइम होता तो शायद पीएसजी को नॉकआउट भी कर सकती थी। तो पीएसजी अपने बेस्ट लेवल पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों आई थिंक देखने में और पीएसजी को अगर यूसीएल में हम आके तो मेरे भाइयों पीएसजी इज़ अ बेटर टीम दैन चेल्सी। बट आसान मैच नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि चेल्सी के पास भी बहुत वर्ल्ड क्लास, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और चेल्सी इन सब बड़े मैचेस में परफॉर्म करती है। हमने देखा है भाई हमेशा चेल्सी परफॉर्म करती है अच्छा। तो भाई पहला प्रेडिक्शन तो पीएसजी और चेल्सी में मैं जाऊंगा पीएसजी के साथ मेरे भाइयों। सेकंड मैच मेरे भाइयों गलाटासरे वर्सेस लिवरपूल। भाइयों देखने में तो ये आसान से अगर कोई प्रेडिक्ट करना चाहे तो कह देगा कि लिवरपूल, लेकिन ये मैच भी इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं भाई बता दूं गलाटासरे और यूवेंटस आपने अगर देखा होगा तो आप लोग बोलोगे हाँ भाई यूवेंटस ने ऑलमोस्ट कम बैक कर लिया था, पर क्या यूवेंटस कम बैक कर पाई? नहीं मेरे भाई, यूवेंटस कम बैक नहीं कर पाई। और गलाटासरे भाई फर्स्ट लेग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और गलाटासरे ऐसी टीम है मेरे भाई, बहुत अच्छी टीम बिल्ड की है उसके कोच ने मेरे भाइयों। तो ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है भाइयों, हो सकता है। फिर भी मैं लिवरपूल के साथ जाऊंगा नेक्स्ट राउंड के लिए, क्वार्टर फाइनल्स के लिए, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों मैच बहुत बढ़िया होगा। और फिर आता है भाइयों रियल मैड्रिड, भाई रुक जा, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मेरे भाइयों। मैड्रिड के फैंस रो रहे हैं यार सब कि मैन सिटी और मैड्रिड, मैन सिटी मैड्रिड। हाँ भाई मैन सिटी और मैड्रिड फिर से हो गया तो भाई अच्छी तो बात है। अब ऐसे बैंगर गेम्स ही तो देखने हैं। तो तुमको देखना था क्या रियल मैड्रिड वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी, मैन सिटी वर्सेस बोडो ग्लिम्ट, ये देखना था क्या भाई? भाई रियल मैड्रिड और मैन सिटी देखो, बढ़िया एंजॉय करो यार भाइयों। भाई रियल मैड्रिड और मैन सिटी भाई फिर से 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं 20वीं बार अगेन भाई रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो भाइयों इसमें प्रिडिक्ट करना आई थिंक क्या बोले भाई, क्या बोले। रियल मैड्रिड भाई देखो अगर वैसे देखा जाए तो रियल मैड्रिड हाँ अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है, डिफेंसेस खुल रहे हैं, एम्बापे की ऑफ द बॉल पोजीशनिंग सही नहीं हो रही और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों। और मैन सिटी का सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैन सिटी के पास एक एज है। सेकेंड लेग एटिहाद स्टेडियम में होगा जो मैनचेस्टर सिटी के लिए एक अच्छी बात है। बट भाई रियल मैड्रिड को यूसीएल में तुम रियल मैड्रिड को डाउट नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं भाई, पूरा फुटबॉल वर्ल्ड जानता है, पूरा जगत जानता है मेरे भाइयों कि रियल मैड्रिड यूसीएल में कैसी मॉन्स्टर टीम है भाई। इसलिए भाई मैं आगे जाऊंगा रियल मैड्रिड के साथ भाइयों। हाँ भाई रियल मैड्रिड के साथ मैं आगे जाऊंगा भाई क्वार्टर फाइनल्स के लिए। नेक्स्ट फिक्चर है भाई अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख। अटलांटा एकमात्र सीरिया की टीम भाई, और वो भी बेचारी
बायर्न म्यूनिक के साथ फंसी भाई। बायर्न म्यूनिक इज़ द क्लियर फेवरेट हियर मेरे भाइयों। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि भाई चैंपियंस लीग सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी टीम के पास हैं इस बार जीतने के तो वो बायर्न म्यूनिक है भाई। ओलीजे, लुइस डियाज, हैरी केन भाई भर भर के गोल मार रहे हैं लौंडे भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। बायर्न म्यूनिक आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन द यूसीएल दिस सीजन मेरे भाइयों मेरी तरफ से। बाकी आप लोग भी प्रेडिक्शन करिएगा, आप भाई आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन जीत सकता है। और भाइयों सब्सक्राइब करना भाई, 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, इसलिए सारे भाई सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। भाई आते हैं भाई राइट ब्रैकेट में एक यूरोपा टाइप का जो ड्रॉ बना है भाई। पहला मैच है बार्सिलोनी वर्सेस न्यूकासल मेरे भाइयों। तो बार्सिलोना के पास एक चांस फिर से मिला है। हो सकता है कि अगर हम न्यूकासल से अभी जीत जाते हैं और आगे नेक्स्ट राउंड्स में क्वार्टर फाइनल्स में हमारे पास हमारे पेड्री आ जाते हैं, पेड्री तो खैर आ ही गया है, और फ्रेंकी डियोंग भी फिर से आ जाता है, तो भाई हम आगे परफॉर्म कर सकते हो मेरे भाइयों। कहीं ना कहीं डीप डाउन, भले मैं बोल रहा था भाई PSG दे दो आगे तो फंसनी है बड़ी टीम, पर भाई डीप डाउन मैं खुश था, पता था कि न्यूकासल अगर अभी मिल जाए तो भाई अच्छी बात है बार्सिलोना के लिए। न्यूकासल को हमने लीग में पहले भी हराया है और न्यूकासल को हम अभी भी हरा सकते हैं, इसलिए मैं चूज़ करूंगा भाई बार्सिलोना इस राउंड में। नेक्स्ट है भाई टॉटनहम और एटलेटिको, जहां मुझे लगता है कि एटलेटिको ले जाएगी, और अगर एटलेटिको जीतती है तो भाई बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको फिर से मेरे भाई नहीं फेस करना चाहता। कोपा डेल रे में 4 गोल मारे थे उन्होंने फर्स्ट लेग में, हम फर्स्ट हाफ में भाई, फर्स्ट लेग में नहीं फर्स्ट हाफ में 4 गोल मार दिए थे भाई। एटलेटिको अजीब सी टीम है, वियर्ड टीम है भाई, हमें हरा देती है 5 से 4 से, फिर जाके 3-3 ड्रॉ कर लेती है। तो भाई वो पता नहीं भाई, उनके साथ कुछ कंफर्म नहीं रहता भाई कि क्या होगा। तो भाई फर्स्ट से बार्सिलोना और सेकंड एटलेटिको वर्सेस टॉटनहम से मैं चूज़ करूंगा एटलेटिको। उसके बाद आता है भाई बोडो ग्लिम्ट स्पोर्टिंग सीपी, पता नहीं मेरे भाई, बड़ा अजीब सा फिक्चर है, पता नहीं कौन जीतेगा। बोडो ग्लिम्ट का सुपर सीजन रहा है ये, स्पोर्टिंग सीपी अच्छी टीम है मेरे भाई। अगर बोडो ग्लिम्ट ले जाती है ये, मतलब भाई कौन नहीं चाहता कि कोई नई टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो आगे जाए, इसलिए भाई मैं चूज़ करूंगा बोडो ग्लिम्ट इससे। और लास्ट में भाई इट्स एन ईजी पीजी मैच भाई फॉर आर्सेनल वर्सेस लेवरकुसन। तो मैं पिक करूंगा आर्सेनल को यहाँ पे कि आर्सेनल नेक्स्ट राउंड में जाएगी। तो भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट टॉप लेफ्ट ब्रैकेट से PSG वर्सेस लिवरपूल फॉर द क्वार्टर फाइनल्स, सेकंड ब्रैकेट से रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न, और थर्ड में एटलेटिको वर्सेस बार्सिलोना, एंड फोर्थ में आर्सेनल वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। और भाइयों फर्स्ट से अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ PSG वर्सेस लिवरपूल में, सो PSG, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न में तो मेरे भाइयों यहाँ पे बायर्न म्यूनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई थिंक बायर्न। बार्सिलोना एटलेटिको में ऑब्वियसली आई विल गो फॉर बार्सिलोना, एंड द लास्ट वन इज आर्सेनल मेरे भाइयों। देखते हैं भाई मेरे प्रेडिक्शन सही होते हैं कि नहीं। भाई बैंगर ड्रॉज आए हैं, मज़ा आएगा देखने में, हम स्ट्रीम करेंगे, सब लोग ज्वाइन करना और मेरे भाई एंजॉय करना। सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों, कमेंट करो और भाइयों लाइक करो भाई।